नमस्कार साथियों, आज की नई वैकेंसी आई है, राजस्थान होमगार्ड की तरफ से है। तो आइए जानते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या क्या है, जिससे कि आप लोग ये फॉर्म फिलअप कर सकें। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से निवेदन है, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे, किसी काम की लगे, तो प्लीज़ इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं इस पर नई नई जो भी गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं उनकी अपडेट मैं लाता रहता हूँ। कोई भी एक भी गवर्नमेंट जॉब छूटेगा नहीं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। धन्यवाद। आइए देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या क्या है। तो राजस्थान होमगार्ड्स की तरफ की जो आई है, इसमें पहले ये मालूम करते हैं कि इसमें अभी डेट क्या है, डेट कब से कब तक फिलअप हुआ। तो इसका फॉर्म जो है 24/11/2021 से 15/12/2021 तक इसका फॉर्म फिलअप होगा। तो इस 24 से लेके 15 तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ एज का क्राइटेरिया मांगा है कि एज का क्राइटेरिया क्या होगा। तो एज का क्राइटेरिया देखते हैं। तो ये राजस्थान होमगार्ड्स की तरफ से जो वैकेंसी आई हुई है, तो इसके जो है मेल के लिए जो है एज की क्राइटेरिया रखी गई है। तो ये 1 जनवरी 1997 से 1 जनवरी 2002 तक होना चाहिए। मेल का जो डेट ऑफ बर्थ है, समझते हैं 1997 से 2002 के बीच में होना चाहिए, तभी मेल हुआ कैंडिडेट जो है इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और फीमेल की एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो फीमेल की एलिजिबिलिटी ये है कि वो जो है 1 जनवरी 1992 से 1 जनवरी 2002, यानी कि 1992 से 2002 तक के बीच में अगर उनका डेट ऑफ बर्थ है तो यह फॉर्म भर सकती हैं। अगर इसके बाद का डेट ऑफ बर्थ है तो वो फॉर्म फिलअप नहीं कर सकती हैं। तो ये हुआ। अब जानते हैं क्वालिफिकेशन क्या है उनकी। जो है क्वालिफिकेशन समझते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन होगा कि आप जो है इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। क्या क्वालिफिकेशन है कि आप ये फॉर्म जो है फिलअप कर सकते हो। तो इसमें क्वालिफिकेशन ये है, ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं है, क्योंकि ये राजस्थान होमगार्ड की नौकरी है। तो इसमें क्वालिफिकेशन ज़्यादा नहीं है, लेकिन है कुछ तो है। तो इसमें जो है आपको 8th पास होना चाहिए। इसमें जो है बस मिनिमम लेवल रखा गया है डिग्री का। तो इसमें आपको 8th पास होना चाहिए, तभी जो है आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और इसके साथ भी कुछ दिया गया है। तो 8th पास होना चाहिए, पहली बात हो गया कि 8th पास होना चाहिए। दूसरी बात यह है आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए विथ 3 years एक्सपीरियंस। ड्राइविंग लाइसेंस विथ 3 years एक्सपीरियंस रहेगा, तभी जो है आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मिनिमम ये है। और भी कैटेगराइज की तरफ से है, अलग अलग वैकेंसी के लिए अलग अलग, कुछ के लिए 5 years एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो ये नोटिफिकेशन में है, मैं नोटिफिकेशन जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर वहां से देखना चाहें तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, हो गया, ये हो गया। अब आपको कुछ एलिजिबिलिटी मांगी गई है। बॉडी, आपका हाइट कितना होना चाहिए, मतलब बॉडी की एलिजिबिलिटी क्या मांगी है। तो बॉडी की एलिजिबिलिटी समझते हैं। अगर आप मेल हैं, अगर आप कोई मेल अपना साथी फॉर्म भर रहा है, तो उसकी हाइट जो है 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसकी हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तभी वो यह फॉर्म फिलअप कर सकता है। ये किसके लिए बात हो रही है? अनरिजर्व, कोई भी रिजर्व नहीं, कोई भी रिजर्व नहीं होना चाहिए। ये किसके लिए है? 168 सेंटीमीटर। और जो है उसका सीना, चेस्ट, थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं। सीना जो है 81, जब फुला हुआ ना हो, जैसे कि फुला हुआ ना हो, मतलब हवा फेफड़े में ना भरी हो, तब 81 होना चाहिए। ठीक है, इसको क्रॉस से दर्शा देता हूं कि बिना हवा भरा। और 5 सेंटीमीटर तक फूल कर बनना चाहिए, यानी 86। अगर पहले आप जो फेफड़े में हवा नहीं फिलअप किए हैं तो वो 81 सेंटीमीटर है। अगर फेफड़े में हवा फिलअप हो जाए तो वो 86 सेंटीमीटर तक हो जाना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, तभी जो आप इसके लिए शारीरिक एलिजिबिलिटी रख पाएंगे। फिर उसके बाद फीमेल का समझते हैं। फीमेल अनरिजर्व है, ये अनरिजर्व है। ठीक है, फीमेल का समझते हैं। तो फीमेल का जो होता है 152 सेंटीमीटर हाइट हो जाता है,
क्या हो जाता है 152 सेंटीमीटर क्या हो जाता है हाइट हो जाता है। और उनका चेस्ट तो चेस्ट नहीं चेक किया जाता है, तो उनका वजन अगर वजन देखा जाए तो फीमेल का वजन, पुरुष में वजन का कोई क्राइटेरिया नहीं है, पुरुष में वजन की कोई भी क्राइटेरिया नहीं, लेकिन महिलाओं में वजन की क्राइटेरिया है जो अनरिजर्व है। अनरिजर्व में उस महिलाओं की क्राइटेरिया ये है कि उन्हें 47.5 केजी से ऊपर नहीं होना चाहिए। उनका वेट जो है 47.5 केजी से 47 क्या है 47.5 केजी, ये क्या है 47.5 केजी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर अब देखते हैं, अब ये तो हो गया, ये देखिए मेल है, ये ओबीसी एसटी एससी सबके लिए है। ठीक है, लेकिन अब राजस्थान में होती हैं जो कुछ पहाड़ी जनजातियां होती है, क्या होती है पहाड़ी जनजातियां होती है, तो उनके लिए देखते हैं। तो राजस्थान में पहाड़ी जनजाति, जो पहाड़ी जनजाति है उनके मेल, अगर वो मेल हो तो मेल उसमें हाइट सेम है 168, उसमें जो हाइट एकदम सेम है कोई दिक्कत नहीं है, हाइट जो है वो इतनी सेंटीमीटर होना ही चाहिए। ठीक है, हाइट उतनी होना चाहिए, थोड़ा सा इसको, ठीक है, हाइट 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। और उसमें जो है अब इसमें जो है सीना जो है, अब इसमें सीना जो है क्या होना चाहिए, सीना इसमें कुछ छूट दी गई है, तो जिसमें 79 सेंटीमीटर जो होना चाहिए बिना फेफड़े में हवा भरे हुए, बिना फेफड़े में हवा भरे हुए क्या होना चाहिए 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अगर फेफड़े में हवा भर दी तो इसमें भी 5 सेंटीमीटर यानी कि 5 सेंटीमीटर यानी कि 84 सेंटीमीटर तक फूलने के बाद हो जाना चाहिए, तभी उसमें मेल जो है पहाड़ी जनजाति का मेल जो है ये फॉर्म भर सकता है। अब पहाड़ी जनजाति के फीमेल की बात करते हैं। पहाड़ी जनजाति के फीमेल में बहुत ही अधिक छूट दी गई है। ठीक है, इसमें जो है 140 सेंटीमीटर कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है 140 सेंटीमीटर कर दिया गया है। क्या महिलाओं की हाइट को 140 सेंटीमीटर कर दिया गया, तो बहुत ज्यादा वैरियता है, छूट है। और इसमें अगर वजन, महिलाओं के वजन की बात करें तो वजन में भी इसमें अच्छी खासी छूट देगी है 43 केजी, 43 केजी का इनका वजन हो जाएगा। तो देख रहे हैं ये क्राइटेरिया है। अभी जो है इसके बाद कुछ और बात करते हैं प्लीज। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये मैं समझ पाता हूँ कि आप लोग ये समझ गए होंगे। आइए अब ऊपर थोड़ा देखते हैं, कुछ और क्राइटेरिया है उसको हम लोग देखते हैं। आइए समझते हैं। अब देखिए, अब जो है इसमें हम बात करते हैं पोस्ट क्या है। पोस्ट देखिए राजस्थान होमगार्ड में पोस्ट क्या होगा, तो पहले देखिए पहला पोस्ट है कांस्टेबल का, पहला पोस्ट है कांस्टेबल का। ठीक है, कोई हिंदी वाला अपना साथी है तो उसको भी समझ में आएगा, क्योंकि कांस्टेबल का तो कांस्टेबल ही होता है, कोई हवलदार एक तरह से बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कांस्टेबल एक हो जाएगा ड्राइविंग का, कांस्टेबल एक हो जाएगा ड्राइविंग का, और दूसरा एक कांस्टेबल ही मान लेते हैं, सी लगा देते हैं, आप समझ जाइएगा। कांस्टेबल हो जाएगा, एक ड्रम मैन हो जाता है। क्या हो जाता है ड्रम मैन। तो ये कांस्टेबल क्या हो जाएगा, कांस्टेबल हो जाएगा, कांस्टेबल ड्राइविंग हो जाएगा, और कांस्टेबल ड्रम मैन हो जाएगा। तो ये है आपका। ठीक है, उसके बाद जो है अब सीट्स कितनी है, अब ये समझते हैं। सीट्स जो है इसमें जो सीट्स है, ज्यादा सीट्स नहीं है, 120 सीट्स है, और क्या काउंट करके 120 सीट्स हैं। इसके लिए आप लोग मेहनत करेंगे, जरूर निकल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब समझते हैं कि इसमें रिजर्वेशन क्या है। अब समझते हैं इसमें रिजर्वेशन क्या है। तो हमारी जो भी महिला मित्र, महिला साथी देख रही हैं, उनके लिए रिजर्वेशन की अच्छी खासी व्यवस्था की गई है। यहाँ 30% रिजर्वेशन है। 30% क्या है, 30% इसमें रिजर्वेशन है। तो 30% रिजर्वेशन सिर्फ महिलाओं के लिए, और उसमें 8% जो है, जो भी विधवा महिलाएं हैं, जो भी विधवा महिलाएं हैं, अगर विधवा महिलाएं जो भी हैं वो ये फॉर्म भरेंगी तो उनके लिए 8% जो है रिजर्वेशन है। और 2% जिनका डाइवोर्स हो गया है, वो महिलाएं जिनका डाइवोर्स हो गया, उनके लिए ये रिजर्वेशन रखा गया है। तो आप समझ गए होंगे 30% में 8% जो है विधवा महिलाओं के लिए, और 2% क्या है डाइवोर्स वाले महिलाओं के लिए। समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए, अब आगे बात करते हैं, अगर कोई वो भूतपूर्व सैनिक हो, क्या हो, भूतपूर्व सैनिक हो, भूतपूर्व सैनिक के लिए 12.5% जो है रखा गया है रिजर्वेशन। भूतपूर्व अगर सैनिक है,
सैनिक के घर का भी है तो उसको 12.5% रखा गया है, तो उसमें जो है इसको इतना रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, ठीक है। अब आइए बात करते हैं कि इस फॉर्म को फिलअप करने में फीस कितना लगेगा। फीस, तो ये फॉर्म फिलअप करने के लिए जनरल हो ओबीसी हो उनके लिए 500 रुपया लगेगा, 500 रुपया। और जो ST SC है उनके लिए 400 रुपया फीस लगेगा। ठीक है, 400 रुपया फीस लगेगा। अगर अब ओबीसी जनरल है ओबीसी है तो 500, ST SC है तो 400 रुपया फीस लगेगा। ठीक है, अब आते हैं, अब कुछ बात करते हैं, सैलरी की भी बात हो जाए। सैलरी की बात कर लेते हैं कि मन में आत्मविश्वास है, तो इसमें जो है सैलरी है, सैलरी देखिए अभी जो है, अभी अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो इसमें सैलरी जो मिलेगी 12,800 रुपीज 2 साल के लिए। 2 साल रहेगा, शुरू में लगेंगे तो इसमें 12,800 जो है सैलरी मिलेगी 2 साल के लिए। उसके बाद 7वें वेतन आयोग के अनुसार, चलिए लिखते नहीं है, समझा देते हैं, नहीं वीडियो लंबी हो जाएगी। 7वें वेतन आयोग के अनुसार जो भी बनेगा इसका जो है सैलरी, उसी सैलरी के अनुसार आपका सैलरी होगा। ठीक है, अब इसके बाद पूरा तो बात कर लिए अच्छा खासा, अब समझते हैं कि इसका पेपर भी तो इंपॉर्टेंट है। तो अब इसका समझते हैं कि इसका जो पेपर है, पेपर कैसा होगा, क्या सिस्टम है। तो देखिए पेपर जो है, पहला जो है आपका पेपर जो होगा 20 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, 20 नंबर का जो है पेपर होगा। तो उसमें क्या क्या होगा 20 नंबर के पेपर में, पहला होगा रीजनिंग होगा, 30 नंबर का रीजनिंग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है जीएस हो जाएगा आपका 30 नंबर का, ये भी हो जाएगा 30 नंबर का ये। उसके बाद राजस्थान का कल्चर, वहां का हिस्ट्री, ये सब मतलब राजस्थान से रिलेटेड जो है, ये 60 नंबर का आएगा। मतलब टोटल जो है 120 नंबर का आएगा, 120 नंबर का ये पेपर आएगा। ठीक है, टोटल क्या है 120 नंबर का ये पेपर आएगा, इतने मार्क्स का आएगा। ठीक है, अब उसके बाद जो है, अब इसमें टाइम कितना मिलेगा, तो ये देखिए 120 नंबर का है, यानी कि 120 मिनट ही टाइम मिलेगा, यानी कि 2 आवर्स इसके लिए टाइम आपको दिए जाएंगे, 2 आवर्स इसके लिए टाइम दिए जाएंगे। और अगर अब 2 आवर्स इसके लिए टाइम दिए जाएंगे, लेकिन अगर जो है इसमें जो है हर एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपको मिलेगा, एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर है। लेकिन अगर जो है आप माइनस मार्किंग करते हैं, अगर यानी कि एक गलत करते हैं तो माइनस मार्किंग के रूप में आपका 1/4 नंबर कट जाएगा, यानी कि 0.25 नंबर आपका कट जाएगा, यानी कि रिड्यूस हो जाएगा आपको, जो सही वाला रहेगा। ठीक है, माइनस मार्किंग मतलब आप समझते ही होंगे। ठीक है ना। अब देखिए 2 आवर्स हो गया। ठीक है, अब इसमें जो है 20 नंबर, 20 और 20 जो है, यानी कि उसके लिए, जैसे कि कांस्टेबल को है, कांस्टेबल ड्राइविंग के लिए, कांस्टेबल ड्रममैन के लिए। ठीक है, ये क्या है 20 नंबर का शारीरिक होगा आपका, ये शारीरिक होगा, इसमें दौड़ भी है। अब देखिए, अब 20 नंबर का होगा दौड़ और शारीरिक। तो देखिए दौड़ जो है पुरुषों को 5 किलोमीटर दौड़ना है पुरुषों को, वो भी कितने मिनट में, 25 मिनट में। पुरुष को 5 किलोमीटर दौड़ना है 25 मिनट में, और यहाँ पुरुष लिख देते हैं, मेल लिख देते हैं, मेल। और फीमेल को दौड़ना है 5 किलोमीटर ही, कितना, 35 मिनट में। ठीक है, इसमें से आपको 20 नंबर सब में मिलेंगे। ठीक है, इसी तरह है सबका सिलेक्शन प्रोसीजर, आप समझ गए, सब कुछ समझ गए। ठीक है, ये आपको अच्छे तरह से समझ में आया होगा। बस यही सब था। अगर आप ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब सब रखते हैं अपने पास, तो ये फॉर्म फिलअप करिएगा। आशा करता हूँ आपको ये पूरा विवरण समझ में आया होगा। और निवेदन है, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और जहां से जहां तक होगा शेयर करिएगा, जिससे कि जिस भी बच्चों को ये ना पता हो कि राजस्थान होमगार्ड की वैकेंसी आई हुई है, उनको पता चले, वो भी अपने परिवार के सपनों को साकार करें। ठीक है, धन्यवाद आपका लास्ट तक वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।